गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 जनवरी। हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और अभी समय हो रहा है 3 दोपहर के 3 बज गए हैं। पता नहीं चल रहा टाइम का। अब तो ये लगता है कि पहले काम कर लें, उसके बाद बात करें फ़ोन उठा के, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है। पर चले फ़ोन में लगे रहे, तब तक टाइम हो गया, ना खाना बना ना कुछ, और दर्द शुरू हो गया, लेटे हैं। तो इसलिए मैं सुबह पहले काम में पूरा फोकस करती हूँ, ठीक है। तो आज रिपब्लिक डे पर 2 चीज़ें और बताती हूँ। एक, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। और मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जो भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पूछते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, ठीक है। और आज मुझे 37 हफ्ते पूरे हो गए हैं और 38वां लग गया है। ओह माय गॉड। तो ये भी एक बहुत ही आज ही के दिन हुए हैं, बताओ, ठीक है। 37 हफ्ते पूरे हो गए, मतलब पोटलू पूरी तरह से फिट एंड फाइन तैयार हो गया है। अब बस पोटलू का जब मन करे तो पोटलू आ सकता है, ठीक है। पोटू पोटली जो भी है हम पोटलू ही बोलते हैं। और वो भी जाएगा ना तो भले लड़की हो चलेगा, उसका नाम पोटलू ही बोलेंगे। तो पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया, आज सुबह सुबह उठी मैं, वही डेली वाला जो रात को अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती हूँ, वो खा लिए थे सुबह उठ के। फिर सब्ज़ी वगैरह काटी, आज पत्ते गोभी आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई। और मटर तो मैंने छील ही ली थी कल पूरी, उसको पैक करके फ्रीज़र में रख दिया थैली में। और सब्ज़ी बना दी थी सुबह। फिर मैंने ओट्स खा लिए थे। इन्होंने झाड़ू झाड़ू लगा दी थी, बर्तन वर्तन जो थे सब धो दिए थे मैंने। फिर मैं नहाने चली गई, फिर नहा के आई, फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई, खाना खाया। आज तो 1:30 बजे खा लिया था खाना मैंने। फिर क्या है ना, आज मैंने ना बाथरूम वगैरह साफ़ की, क्योंकि हफ्ते में एक बार करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो चिकनी चिकनी हो जाती है। हालांकि तो हम हैं तो 2 ही लोग केवल, लेकिन बाथरूम चिकनी हो जाती है। जैसे ही पैर फिसलने लगे समझो सफाई कर दो इसकी। तो बस वो सफाई वगैरह की, बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब साफ़ किया, वॉश बेसिन साफ़ किया सब। तो लेट हो गया। फिर खाना वाना खाया तो थक गई मैं बहुत। फिर मैं खाना का बैठे बैठे खाया, वहीं बैठी रही 1 घंटे, ऐसे मुझसे हिला ही नहीं गया, बिल्कुल बहुत बुरी थक गई थी। फिर अभी मैं उठी 1:30 बजे, खाना खाया तो 2:30 बजे उठी। फिर बाहर टहलने गए, आधे घंटे टहल के आई हूँ। अब 3 बज गए हैं। टहलना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत। अगर मैं टहलती नहीं हूँ तो ऐसे खाना ऐसा लगता है भारी आ जाएगा पूरा। तो अब दवाई भी खा ली थी मैंने, तब 1 घंटा हो गया तो मैंने दवाई खा ली थी, तभी गई। अब क्या करेंगे, अब लेटेंगे और आराम करेंगे। फिर शाम को देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। अभी तो आराम का टाइम है। कभी कभी काम ज़्यादा कर लेती हूँ तो पोटलू भी थक जाते हैं अंदर पेट में, तो वो भी सो जाता है, वरना वो पूरे टाइम हिलते ही रहता है, तो वो दिक्कत होती ही रहती है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या महसूस होता रहता है अंदर ही अंदर। कभी कभी बैठ के ऐसे बैठी होती हूँ, अंदर कुछ हिल रहा होता है, कुछ महसूस हो रहा होता है, ठीक है। बच्चे के हाथ पैर कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं तो वो अलग सेंसेशन सी होती है। एकदम से टॉयलेट आने लग जाती है, वैसे सही हो बैठे हो गए, एकदम से कुछ होता है, फिर टॉयलेट आने लगती है तेज, भाग के जाओ जल्दी से, ठीक है। रात तो कभी ठीक निकलती है, कभी नहीं निकलती। आज तो थोड़ा सो गई थी मैं, लेकिन अजीब से दर्द उठते हैं रात में, मैं तो डर जाती हूँ। मैं चुपचाप सो जाती हूँ, होते रहने दर्द, ठीक है। अभी पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। वो हाथ वगैरह हिला रहा हो कुछ। तो अभी तो टॉयलेट होके आई थी, जल्दी तो नहीं आएगी, पता नहीं कुछ हो तो रहा है, लेटती हूँ मैं, ठीक है। और गाइस बस 3 हफ्ते बचे हैं और मुझे लगता है पूरे 3 हफ्ते ही होंगे, 1 या 1.5 या मुश्किल से 2 होंगे, उससे तब तक हो जाएगा, क्योंकि बहुत नीचे महसूस होने लगा है।
पूरा देखो। सो रहा है बेबी अभी तो। सो और बाकी तो एक बहुत बुरी खबर भी है, पर मैं भी नहीं बता रही, आपको बताऊंगी एक आध दिन से। अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, पर ठीक है, मैं आपको बता दूंगी बाद में क्या हुआ। क्या बोलूँ मैं, चलिए फिर आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। गाइस बज रहे हैं शाम के 6:30 और थोड़ी देर के लिए सो गई थी भयंकर वाली नींद में, क्योंकि बेबी भी सो गया था। थोड़ी देर उसकी शांति हो गई थी तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। पता है, सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट के लिए सोई थी बस। आज थोड़ा वैक्सीन में थोड़ा सा आराम है, पर आज मेरी एक और ब्लड टेस्ट हुआ, रह गया था एक। उन्होंने, डॉक्टर ने लास्ट एक ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें थायराइड का, अभी तक प्रेगनेंसी में 3 बार थायराइड का मेरा टेस्ट हो चुका, शायद 3 बार शुगर का हो चुका, और तीसरी बार ब्लड का हो रहा है। तो मतलब ब्लड का तो है ही, पर एक थायराइड का है और एक आप में CBC है, ब्लड वगैरह कितना बॉडी में वो सबका। तो को सुबह इंजेक्शन भर के खून निकाल के ले गए मेरा। बहुत इतने ब्लड टेस्ट हुए हैं क्या बताऊँ, पर ये था कि अब कुछ नहीं है, सारे हो गए। वैक्सीनेशन भी हो गए जो होने थे, ब्लड टेस्ट भी हो गए, सब हो गया। बस एक गैस बहुत परेशान करती है, इतना पेट फूल आती है, पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दर्द होता है। और इतनी प्रॉब्लम, जैसे बच्चे ऐसे वेव्स लेते हैं ना, तो ऐसे बहुत टाइट हो गया है पेट, तो ऐसे झंझनाहट सी आती है, भयंकर दर्द होता है, नीचे तक पूरा फील होता है। तो कभी कभी बच्चे के हिलने से ही आपको टॉयलेट आ जाती है, इतना हो जाता है। अब देखो 6:30 बज रहे हैं, अब क्या बनाती हूँ शाम को भी देखती हूँ। सुबह तो खा लिया था, एक एक दिन ऐसे निकल रहा है। मैं पता है बस यही गिन रही हूँ, 3 हफ्ते बचे, 3 हफ्ते बचे, 3 हफ्ते बचे, कितने दिन में क्या होगा देखो। एक आध दिन में मम्मी भी आ जाएंगी, क्योंकि अब हो नहीं रहा मुझसे, बहुत तकलीफ हो रही है। अभी इतना, ये देखो कितना मतलब टाइट रखा हुआ है पेट एकदम, क्या बताऊँ मैं, भयंकर गैस भरी है उसमें, ठीक है। और फिर ऐसे में वो वेव्स लेता है ना, तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। जब तक लेटेगा तो सही है, कैसे कब तक लेटे रहेंगे, उठेंगे हिलेंगे डोलेंगे तो फिर बस दिक्कत होती है। अब तो बस आ जाए जल्दी से, इंतज़ार नहीं हो रहा मुझसे। ऐसे ही आंसू आते रहते हैं, कमर तो इतनी दर्द करती है भाई, बहुत दर्द करती है। आज तो क्या है, बाथरूम की सफाई कर रही हूँ तो इसलिए भी दर्द कर रही है। चलो अब क्या ही बताऊँ मैं आपसे, बाद में बात करते हैं फिर, ठीक है। गाइस टाइम हो गया है 8:15 और मैं खा रही थी आइसक्रीम। दोनों मैंने नहीं खाई, एक खाई है, एक ने खाई। वो इसलिए क्योंकि है ना, अब आपको पता तो है ही, दर्द हो रहा है मुझे बहुत, कमर वमर सब दुख रही है। तो मैंने इनसे बोला कि 1 सेकंड रुको ना, कचरा फेंक दो डस्टबिन में। मैंने इनको बोला कि आप मुझे अभी आइसक्रीम खिला दो, ठंडी वंडी चीज़ें, फिर तो ऐसी बैन लगेगी 2 महीने तक कुछ ठंडा नहीं खा पाएंगे, सब गरम गरम खाएंगे। तो जैसे कि कभी बाहर जाते हैं कुछ लेने, तो मैं आइसक्रीम मंगा के ज़रूर खाती हूँ। तो अभी शाम को क्या बनाए इसका बहुत मैटर चल रहा था। ये तो सबके घर में रहता है, क्या बनाए क्या बनाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जैसे मैं 2 दिन से भूल सी गई हूँ बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करो, वो ले आओ ब्रेड। सुबह की सब्जी थी, वो पत्ते गोभी की भी खाएंगे शाम को, तो
कैसे भी नहीं खा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको पसंद तो है ही नहीं वैसे भी। और अगर मैं बोलूँ कि शाम को, सुबह तो चलो उन्होंने खा ली, बनी थी ताज़ी ताज़ी, शाम को नहीं खाएंगे तो मैंने बोला कि आप ब्रेड ले आओ, मैं सैंडविच बना देती हूँ, सब्ज़ी थोड़ी फेंकूँगी। तो मैंने इनसे ब्रेड मंगा ली। तो मैंने बोला ब्रेड ले आओ, तो ब्रेड लेने गए थे तो वहाँ से आइसक्रीम ले। तो हम लोगों ने बढ़िया आइसक्रीम खा ली। और भी चीज़ें तमाम लाए हैं वो खाने पीने वाली, जो उनको पसंद है। ठीक है, खीरा का रख दिया। हाँ, तो अभी सब्ज़ी मैंने गर्म कर दी, मिक्स कर लिया अच्छे से, बढ़िया मिक्स करके तैयार कर दिए। अब ये खीरा और टमाटर और प्याज काट लेती हूँ, उसको डेकोरेट करके अच्छे से सुंदर बना के दूँगी तो खाने में अच्छी लगेगी सैंडविच। ठीक है, और एक सेकंड रुको, कौन सी ब्रेड, मैदे की चीज़ नहीं ला सकते, ब्राउन ब्रेड, आटे की ब्रेड, मैदे की नहीं लाएंगे, मैदा नहीं खिलाएंगे बिल्कुल। ध्यान देती है हर चीज़ पे। देखो बर्तन देखो कितना धोया अभी मैंने। अभी क्या है, ऐसे खड़ी होती हूँ ना मैं प्लेटफॉर्म पे, तो नीचे से, वैसे ये बहुत नीचा है प्लेटफॉर्म, तो अब क्या है नीचे टकराने लगा है, तो ऐसे टेढ़े होके बर्तन धोती हूँ मैं। आज थोड़ा सा शांति है, दर्द में थोड़ा आराम है, पर गैस तो रहती है, वो नहीं जाती है, उससे बहुत तकलीफ होती है। दूसरा, सुबह सुबह खून निकल गया हाथ से, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा हाथ में सूजन है हल्की मेरे, बाकी सब तो ठीक है। पेट में बहुत दिक्कत है बस, अब वो भी सही नहीं होगी। तो चलो गाइस, अब बना लेती हैं सैंडविच, फिर आपको दिखाएंगे। देखो कैसी, होश ही नहीं है, कुछ होश नहीं है, कैसे है, बस चल रहा है काम। गाइस देख लो, ये बनाई थी मैंने सैंडविच, एकदम मस्त। इसमें ना सब्जी वगैरह की भर दी मैंने, ऊपर से ये टमाटर खीरा प्याज से डेकोरेट कर दिया था इसको। तो हम लोगों ने खा लिया है, 9:30 बज रहे हैं, पर एक इनके लिए बना के रख दी मैंने, क्योंकि ये इन्होंने 2 खाई थी और मैंने खाई 1.5। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बचा पाऊँगी, तो एक बोले मेरे लिए बना के रख देना, तो मैंने बना के रख दी है। रात को भूख लगी तो खा लेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा घर में टहल लेती हूँ, बाहर तो बहुत ठंडा है। ये तो बाहर खड़े हैं, बगल वाले भैया खड़े हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और मैं घर में टहल रही हूँ, क्योंकि पेट में से फट फट आवाज़ आ रही है, अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे पटाखे फूट रहे होता। तो ये बोल रहे हैं कि गैस की वजह से हो रहा है वो तुझे। तो मैंने कहा चलो टहल लेती हूँ, क्योंकि मैं क्या दोनों टाइम ये ब्रेड और ये सब चीज़ें नहीं खाती, आटा वगैरह की चीज़ें नहीं खाती, पर अभी खा लिया क्योंकि कुछ और ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। तो गैस तो होगी ही, तो टहलना सही रहेगा थोड़ा। बहुत ठंडी बारी, गेट उठा देती हूँ तो खड़े रहेंगे बाहर। बाहर खड़े रहते हैं उनको। अब सही है, अब सही है, बहुत ठंडी हवा आ रही थी। तो टहल लेते हैं। और आज का भी दिन निकल गया, 26 तारीख, बड़ा अच्छा दिन था 26 जनवरी का। और सारे दिन निकलते जा रहे हैं। सच में सही बताऊँ, अब तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुझसे डॉक्टर ने ये बोला था कि बच्चे के जैसे 37 हफ्ते पूरे हो जाए ना, तो बच्चा पूरा बन जाता है, तो फिर वो कभी भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं हो रही हूँ सेल्फिश। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अब हो जाए, क्योंकि अब नहीं सहा जा रहा, बहुत तकलीफ होती है ना, आप ढंग से खा पाते हो ना, चल पाते हो ना, बैठ पाते हो ना, उठ पाते हो, इतना दर्द होता है, इतना तकलीफ होती है भाई, बहुत ज़्यादा। बाकी अब इनकी मर्जी कब आते हैं ये, है ना,
कैसे आज सुबह सूझ भी रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूझने से नहीं रही थी। हाथ तो मेरा सूझ रहा था, मुझे पता है, क्योंकि मैंने ना ये सोचा था एक एक कंगन और पहन लेती हूँ। कभी कभी दर्द वैसे हाथ पैर झटाकते हैं टूट जाए, तो मैंने सोचा एक कंगन और पहन लेती हूँ, पर वो जा ही नहीं रहा था हाथ में अंदर। हाथ सूजा है ना, तो वो चढ़ नहीं रहा, ना ये उतर रहा है, तो मैं समझ गई वो हाथ सूजा है मेरा बहुत। इंजेक्शन से खून निकाला ना सुबह सुबह, बहुत दर्द होता है भाई। पर अभी ये तसल्ली है कि अब कुछ नहीं होना, टेस्ट वेस्ट सब करवा लिए मैंने। अब तो सीधे हाथ में वो लगेगा बैनला जो होता है तब डिलीवरी के टाइम पे, मैंने देखा है लगा देते हैं, उसमें ट्रिप वगैरह चढ़ती है ना, इसलिए अब बस तब और सूझेगा एक बार हाथ। और भैया वैसे तो बहुत कुछ होना, टाँके की इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं। मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी चलो अब मैं निपटने वाली हूँ फाइनल। मम्मी अभी थोड़ी निपटने वाली हो, असली तो अभी आएगा टाइम। अभी तो तुमने कर लिया जो कर लिया, जब होंगी ना लेबर पेन तब पता चलेगा असली क्या होता है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। बस वहाँ से निपट ली तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तब तुम निपट जाओगी, तब तुम फ्री हो जाओगी। तो मैंने बोला हाँ ये भी सही बोल रही है मम्मी, अभी कहाँ निपटे, अभी तो दर्द में तड़प रहे हैं बस। कपड़े वपड़े सब ये एक मैंने खोल ले ली थी, बाहर वाला जो गद्दा है ना हमारा ज़मीन में पड़ा है वो, तो उस पर क्या है अभी मैंने उसके नीचे चादर बिछा रखी थी, उस पर कवर नहीं है, तो मैंने एक कवर ले लिया। अब इनसे बोलूँगी चढ़ा दो उस पर, तो वो क्या है अभी क्या है लोग बाग सब आएंगे, अब कहाँ चादर में देखती फिरूँगी सही है कि ख़राब है कि क्या है। तो ये कवर चढ़ जाएगा ना, तो बाद में जब वो शुद्धता होती है ना सारी चीज़ें धो डालूँगी मैं, तो कवर ववर हटा के। मुझे थोड़ा सा वो है अब साफ सफाई को लेके, तो वो धुल जाएंगे इजीली, फिर तो मैं खुद ही उतार लूँगी, फिर चढ़ा दूँगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। अब इनसे चढ़वाती हूँ, मैंने उसको लेके ख़रीद के धो के तो रख दिया है, अब बस इनसे एक बार चढ़वा देती हूँ, चादर बिछा देती हूँ। परसों देखो शायद मम्मी आ जाएंगी, वो एक काम हो जाएगा। तो वो रजाई बाहर जो कंबल है उसमें जो खोल चढ़ा है उसको पूरा सिलाई करके पैक कर दूँगी चारों कोनों से, ताकि कंबल बाहर ना निकले बिल्कुल भी। तो बाद में जब सब हो जाएगा तो उसकी सिलाई खोल के उसको उतार के धो दूँगी। बड़ी हैक्टिक है दिमाग में, सफाई वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कैसे सफाई करेंगे ये वो। तो अभी तो, और मैंने पता है राशन भी बहुत कम मंगवा के रखा है अभी, मैंने सोचा उतना मंगाऊंगी जितना चल जाए महीने भर, फिर सारे डब्बे वब्बे सब दूँगी। तो सब ऐसे ही करने वाले हैं काम, हॉस्पिटलों से आएंगे ऐसे छुएंगे सब। तो अरे बाप रे, सब धो के सब मंगा के फिर भरूँगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही रखा है। और यहाँ पे क्या है ना, हर चीज़ में फंगस भी बहुत लगती है, बहुत फंगस लगती है। तो मैंने पता है अभी जब ये मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, दूसरे तीसरे महीने में बहुत ख़राब थी, तो उस टाइम पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर 5वें 6वें महीने में जाके जब मैंने थोड़ा अपने आप को सही समझा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो मैंने जब अपने डब्बे खोल के देखे ना, मिर्ची में तक फंगस लग गई थी, पिसी हुई मिर्ची में, ठीक है, गरम मसाले में फंगस। और उस टाइम पे क्या बरसात का टाइम था, फंगस लग गई, कीड़े पड़ गए, इतनी चीज़ें मुझे फेंकनी पड़ी, बर्बाद हुआ मेरा बहुत सामान। तो मैंने अब सोचा मैं थोड़ा थोड़ा ही मंगाऊंगी। चलो ठीक है, वैसे तो बाकी तो अब है ही जो है सो। कमर बहुत दर्द कर रही है भैया, टूटी जा रही है मेरी कमर। चलो गाइस आज इतना ही रखते हैं, ये भी आ रहे हैं शायद अंदर, ठीक है। तो अब आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में 27 तारीख को। तब तक अपना ख्याल रखिए, चलते फिरते रहिए। और जो लोग मिसिंग चल रहे हैं ना आजकल, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहा है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हॉस्पिटल पहुँच गई हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर रही, इसलिए अटेंडेंस लगाने आया करो और बताया करो कि हाँ अभी नहीं पहुँचे, यहीं पर है।
वरना मुझे यही लगेगा कि आप लोगों का टाइम हो गया और आप लोग पहुंच गई हैं हॉस्पिटल, तो बता दिया करो। जैसे पहले 4-5 लोग थे, सब कमेंट करते थे, अभी 1-2 के ही आ रहे हैं, तो मुझे बस यही लगता है कि पहुंच गए क्या सब मुझसे पहले, तो बता देना कि नहीं पहुंचे, अभी साथ में जाएंगे सब लोग। ठीक है, तो सब लोग कमेंट करके बताना कि अभी नहीं पहुंचे हैं, या जो पहुंच गए वो कमेंट कर देना कि हाँ हम पहुंच गए हैं, या जिसका जो हो गया वो बता देना कि किसको क्या हो गया है। तो कम से कम तसल्ली तो मिलेगी ना सुन के, और अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी बताना कि जिसका अगर हो गया तो कैसा रहा, कितना दर्द हुआ, ऑपरेशन से हुआ, नॉर्मल हुआ, क्या हुआ। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।